महाराष्ट्र में एक तरफ सियासी संकट है तो दूसरी तरफ ठाकरे वर्सेस ठाकरे की लड़ाई है। जी हाँ, ये दो ठाकरे हैं। एक ठाकरे उद्धव ठाकरे, दूसरे ठाकरे हैं राज ठाकरे और दोनों ही ठाकरे परिवार से बिलोंग करते हैं। एक बाला साहेब ठाकरे यानी कि शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे के बेटे हैं और दूसरे हैं उनके भतीजे। लेकिन एक सवाल जो लगातार प्रासंगिक हो रहा है कि क्या बीएमसी के चुनाव में यानी कि महानगर पालिका के चुनाव जो होंगे आगे सितंबर में होने वाले हैं, क्या राज ठाकरे उद्धव ठाकरे को टक्कर दे सकते हैं या उनसे आगे निकल सकते हैं। इसी पर किया हमने सबसे बड़ा पोल और सबसे बड़े पोल में सबसे चौंकाने वाले नतीजे, क्योंकि इन नतीजों ने बताया कि राज ठाकरे की सियासी जमीन मजबूत होने लगी है। दरअसल राज ठाकरे की सियासत इसलिए भी बैकफुट पर थी क्योंकि उनके सामने जो थी एक शिवसेना जैसी मजबूत, सशक्त और पुरानी पार्टी थी जो कि लंबे अरसे से मुंबई में, महाराष्ट्र में लगातार चर्चित थी, जिसका अपना वोट बैंक काफी मजबूत था, जिसका अपना जनाधार काफी मजबूत था। लेकिन बाद में राज ठाकरे जब शिवसेना से अलग हुए तो उसके बाद से अब राज ठाकरे के पास सबसे अच्छा मौका है। जब शिवसेना बैकफुट पर है, उद्धव ठाकरे बैकफुट पर है, तब निकाय चुनाव में यानी जिस तरीके से महानगर पालिका का चुनाव होने वाला, बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं, उनमें राज ठाकरे अपनी जमीन मजबूत कर रहे हैं। इसीलिए हमने किया सबसे बड़ा पोल और सबसे बड़े पोल में 58% लोगों का मानना है कि राज ठाकरे आगे उद्धव ठाकरे को टक्कर दे सकते हैं, उनसे आगे भी निकल सकते हैं और सियासी तौर पर एक बड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं। 42% लोगों का मानना है कि राज ठाकरे इस पूरे सियासी लड़ाई में आगे उद्धव ठाकरे से नहीं जा सकते। लेकिन बहुमत जो है, जो भारी संख्या में आम लोगों ने अपने जवाब में लिखा है यानी वोट दिया है पोल में, पोल के जरिए बताने की कोशिश की है कि राज ठाकरे की सियासी जमीन पिछले 2.5 से 3 महीने में काफी ज्यादा मजबूत हुई है। और जिस तरीके से राज ठाकरे बीएमसी चुनाव हो, महानगर पालिका के चुनाव में जितनी ताकतें हैं वो झोंक रहे हैं, वो पूरी टीम बना रहे हैं। उनके बेटे जो अमित ठाकरे हैं वो भी लगातार रणनीति बना रहे हैं और रणनीति नहीं बना रहे बल्कि वो तो आम लोगों से इतना कनेक्ट होना चाहते हैं कि अपना पर्सनल मोबाइल नंबर वो लोगों को दे रहे हैं कि अगर आपको कोई समस्या है, कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई जानकारी देना चाहते हैं, बिना झिझक के आप हमसे बात करिए। ये स्ट्रैटेजी का एक अच्छा प्लान है कि उन्होंने अपना व्यक्तिगत मोबाइल नंबर दिया लोगों को बातचीत करने के लिए। तो इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि इस मुद्दे पर कि बीएमसी के चुनाव में या फिर महानगर पालिका के चुनाव में कौन बाजी मारे, इसके लिए राजनेता किस हद तक मेहनत कर रहे हैं, खासकर राज ठाकरे का परिवार, राज ठाकरे जिस तरीके से कर रहे हैं। इसीलिए प्रश्न खड़ा हुआ था कि आखिर राज ठाकरे जो पिछले 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा सक्रिय हुए हैं नगर निकाय के चुनाव में, महानगर पालिका के चुनावों में, और उनका मानना है कि अगर हमें विधायक बनाने तो सबसे पहले अपने निगम के जो पार्षद हैं उनको बनाना बहुत ज़रूरी है, मेयर अपने बनाने बहुत ज़रूरी हैं और उस तरीके की तैयारी करनी है। और यही कारण है कि राज ठाकरे इन सभी घटनाक्रमों पर बेहद चौकन्ना होकर के काम करें। सबसे अहम बात यह है कि इस पूरे पोल में आम लोगों ने राज ठाकरे का भरपूर समर्थन किया है कि जिस तरीके से शिवसेना पर एक आरोप लगा, एक लांछन लगा कि क्या शिवसेना हिंदुत्व से समझौता कर रही है, उसके बाद जिस तरीके से शिवसेना की सरकार गिरी और भारतीय जनता पार्टी ने कमबैक किया, और न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने कमबैक किया बल्कि अपना आक्रमण भी तेज कर दिया है। ऐसे में राज ठाकरे इस पूरे सियासी माहौल का फायदा उठाना चाहते हैं और यही कारण है कि न सिर्फ वो मुंबई के आसपास यानी बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अलावा वो नासिक महानगर पालिका चुनाव पर भी बहुत ज्यादा गंभीरता से काम कर रहे हैं। पिछले 1.5 साल के अंदर में राज ठाकरे व्यक्तिगत तौर पर 10 से 12 दौरे किए। उनके बेटे अमित ठाकरे लगातार नजर बनाए हुए हैं। पार्टी के एक बूथ के जो कार्यकर्ता है 700 पदाधिकारियों को तैनात किया गया कि धोखे से भी कोई एक वोटर छूट न जाए। इस तरीके की तैयारी राज ठाकरे कर रहे हैं। जब इस तरीके की तैयारी करते हैं तो जाहिर सी बात है कि चुनावी रणनीति बहुत मजबूत होती है और इसी चीज को लेकर के आम जनता भी मानती है। और पोल आपके सामने है, 58% लोगों का मानना कि हाँ, राज ठाकरे उद्धव ठाकरे को चुनौती दे सकते हैं या आगे निकल सकते हैं। 42% लोगों का मानना है कि नहीं, राज ठाकरे ऐसा नहीं कर सकते। आपकी प्रतिक्रिया क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।